हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हो इस वक़्त। जो पर्सन, जो इंसान इस वक़्त आपके ज़हन में चल रहा है, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, आज वो आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, आज उनका मूड कैसा है, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देखना चाहते हो, आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए और अपने थर्ड आई चक्रा पे आप उनको विजुलाइज कीजिए, अपने पार्टनर को याद कीजिए। अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अभी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बेताब है, बहुत ही ज़्यादा किसी बात को लेकर बहुत ही उतावलापन दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे से दूर हो क्या? लग रहा है कि आप दोनों में आप लोग एक दूसरे से मिले नहीं हो, या तो आप दोनों में नो कांटेक्ट है, या तो आप एक दूसरे से खफा खफा से हो, नाराज़ से हो। क्योंकि यहाँ पर आपको ड्रॉप्स अगर दिख रहे हो तो देखिए, दोनों ड्रॉप्स जो है वो एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, कभी साथ में आ रहे हैं, कभी रॉन्ग डायरेक्शन में ड्रॉप्स जो है वो जा रहे हैं। तो इस वक्त की कुछ लोगों की एनर्जी ये हो सकती है कि आप अपने पार्टनर से, आप दोनों एक दूसरे से या तो दूर हो, एक दूसरे से कितने दिनों से बात नहीं हुई है, मिले नहीं हो, या तो कुछ नाराज़गी है, सेपरेशन है, या तो किसी बात को लेकर थोड़ा सा नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स, थोड़ी सी नाराज़गी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ना ही आप उनसे बात करना चाहते हो, ना ही वो आपसे बात करना चाहते हैं। अंदर से एक बेताबी है, बेचैनी है, बात करनी भी है, लेकिन आप ये चाहते हो कि अगर उनको बात करनी होगी तो वो आएंगे आपकी तरफ से, आप उनको सामने से नहीं बुलाएंगे। और वो भी ऐसा सोच रहे हैं कि वो अगर सामने से बात करते हैं तो करेंगे, वरना हम उनको सामने से कॉल मैसेज नहीं करेंगे। तो प्यार तो है, एक दूसरे से बात भी करनी है, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप दोनों एक दूसरे के सामने आते हो तो ऐसा बिहेव करते हो कि जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं हो, पहचानते तक नहीं हो। जैसे कि वो आपके आपके नज़दीक आकर गुजर जाते हैं, तो ऐसा उनका बिहेवियर रहता है कि जैसे कि वो आपको पहचानते ही नहीं है। और आपका भी ऐसा बिहेवियर रहता है कि आप उनके नज़दीक से गुजर जाते हो और जैसे कि वो आपके लिए कोई स्ट्रेंजर हो, वो आप उनको पहचानते ही नहीं हो। ना ही आप उनके सामने नज़र मिला रहे हो, ना ही उनसे बात कर रहे हो, ना ही उनकी तरफ आपको देखने का भी मन नहीं कर रहा है। आप उनकी तरफ एक नज़र डालते तक नहीं हो, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। अंदर से तो प्यार है, लेकिन ऊपर से एक नाराज़गी, थोड़ा सा एक दूसरे से थोड़े खफा खफा दिख रहे हो, किसी बात को लेकर एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हो। वो आपके पार्टनर किसी और डायरेक्शन में भाग रहे हैं, आप किसी और डायरेक्शन में भाग रहे हो, और अंदर से ही एक्सपेक्ट तो कर रहे हो कि वो आकर आपको मनाए, वो आकर आपसे बात करे। दोनों की यही सिचुएशन है कि वो आकर बात करेंगे, हम नहीं करेंगे, ऐसी वाली फीलिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है। किसी बात को लेकर थोड़े से नाराज़ यहाँ पर दिख रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे से नाराज़ हो। शायद उनको आपकी कोई बात हर्ट कर गई हो, या तो आपको उनकी कोई बात अच्छी ना लगी हो। तो वो आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, दूसरे उनके आप दोनों के जो कॉमन फ्रेंड है, या तो सोशल मीडिया पर वो आपको स्टॉक करते हैं, आपका ऑनलाइन स्टेटस भी चेक करते हैं। अगर आपका कोई कॉमन फ्रेंड है तो उनके ज़रिए भी वो बातों बातों में आपका हालचाल जानने की कोशिश करते हैं। इनडायरेक्टली आपको पता ना चले वैसे वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनके सामने आ जाओगे तो जैसे कि बिल्कुल आप एक दूसरे से एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हो, पहचानते नहीं हो, ऐसा उनका बिहेवियर है।
आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये बिल्कुल कुछ चेंज लग रहे हैं, ना ही तो इनको आप में इंटरेस्ट है, ना ही आपको इनमें इंटरेस्ट है, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। प्यार तो है, लेकिन प्यार को छिपाने की कोशिश की जा रही है। प्यार को दोनों ही थोड़े से ईगो में मुझे दिख रहे हो आजकल। आप भी उनसे कम नहीं हो और वो भी आपसे कम नहीं है, दोनों ही ईगो दिखा रहे हो। कोई किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। प्यार तो है, दोनों ही अंदर से घुट घुट रहे हैं, दोनों को ही अंदर से घुटन हो रही है, दोनों ही एक दूसरे को मिलने के लिए मर रहे हो अंदर से, लेकिन फिर भी बस ईगो, और जैसे कि ईगो ही सबसे बड़ा हो गया है आजकल आपके लिए। कोई किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है, और फिर अंदर से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हो, क्योंकि उनके बिना आपको कोई चैन तो पड़ता नहीं है, बात किए बिना, उनको देखे बिना, उनकी आवाज़ सुने बिना या तो उनका चेहरा देखे बिना आपको सुकून तो मिलता नहीं है। और झूठ मूठ का ये ईगो बीच में लाकर आप अपने दिल को ही हर्ट कर रहे हो, अपने दिल को ही तकलीफ दे रहे हो। अजीब सी सिचुएशन में आप फंस गए हो, ना ही आप उनसे बात कर पा रहे हो, और उनसे बात किए बिना आपको अच्छा भी नहीं लगता, अंदर से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो। आप और आपके पार्टनर आप दोनों की सेम सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी इमोशनल दिख रहे हैं, भले ही वो ऊपर से थोड़ा ईगो, एटीट्यूड ये सब दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से काफ़ी इमोशनल दिख रहे हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल है, अंदर से एक डीप इमोशन आपके लिए फील कर रहे हैं। वृश्चिक, कर्क, मीन राशि किसी की हो सकती है, और टी लेटर अभी मुझे दिख रहा था, टी से किसी का नाम स्टार्ट होता हो, टी हो सकता है। 1 किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकती है, 11 हो सकती है, या तो 10 हो सकती है। कितने दिनों से आप दोनों के बीच में यही चल रहा है, प्यार है, बात भी करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन बस एक दूसरे का वेट कर रहे हो कि वो सामने से आकर बात करेंगे, आप ये सोच रहे हो कि वो आकर बात करेंगे। कुछ लोग भी है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों में कुछ नाराज़गी चल रही है। कुछ लोगों के थर्ड पर्सन की वजह से, या तो दूसरे लोगों की वजह से आप दोनों में कुछ नाराज़गी चल रही है। किसी ने आपको कुछ बोला हो उनके खिलाफ, या तो उनको कुछ आपके खिलाफ किसी ने बोला हो, कोई कुछ, जिसकी वजह से कुछ रायता फैला हुआ है। आपके बिना उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वो सोच रहे हैं कि अब कैसे भी करके ये रिलेशन जो है वो पहले जैसा ठीक हो जाए, पहले जैसा रिलेशनशिप वो करना चाहते हैं, पहले जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे के लिए जितना आपके दिल में प्यार है, एक दूसरे के लिए जितना आप तड़पते थे, पैशनेट थे, एक दूसरे के साथ जितना आप वक्त बिताते थे, वैसा ही टाइम वो फिर से लाना चाहते हैं, फिर से वो रिश्ता वैसा का वैसा ही करना चाहते हैं। और ये जो अब दोनों के रिश्तों में ये जो कुछ गड़बड़ी चल रही है, वो उनको दूर करने के बारे में भी सोच रहे हैं। ये सारी जो नाराज़गी है, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा ईगो, एटीट्यूड, ये सब आपके सामने ही वो दिखाते हैं। बाकी तो वो जब अकेले होते हैं तब तो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। आपके सामने ही ये सब ईगो, एटीट्यूड उनको दिखाना होता है। जब वो अकेले होते हैं, जब आप उनके सामने नहीं होते हो, तब तो उनका दिल बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है, तब तो वो बिखर जाते हैं। जब वो अकेले होते हैं तब आपको याद करके वो पूरा बिखर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। लेकिन उनको ये लगता है कि बार-बार अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करना भी तो सही नहीं है। अगर जिसकी गलती हो
वो माफ़ी माँगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि एक बार उनके सामने अगर झुक जाएँगे, झुक गए, तो फिर बार-बार उनके सामने झुकना पड़ेगा, उनकी गलती हो तो भी उनकी गलती ना हो तो भी। अगर एक बार उन्होंने आपके सामने सरेंडर कर दिया, एक बार अगर वो आपके सामने झुक जाते हैं, तो फिर अगली बार भी आप यही एक्सपेक्टेशन रखोगे कि वो ही आकर आपको मनाएगा। तो वो ये नहीं चाहते कि बार-बार बस उनको ही आपको मनाना पड़े, बार-बार उनको ही आपको सॉरी बोलना पड़े, बार-बार उनको ही आपके सामने घुटने टेकने पड़े, वो ऐसा नहीं चाहते। और वो ये सोच रहे हैं कि अगर एक बार वो आपके सामने झुक जाते हैं, तो फिर बार-बार आप उनको झुकाने की कोशिश करोगे। ठीक है, प्यार है, एक दूसरे के लिए प्यार है, इमोशंस है, तो वो आपके लिए झुकने के लिए, आपको सॉरी बोलने के लिए भी तैयार है। लेकिन कहीं फिर आप इनका ये मतलब ना निकालो कि देखा वो तो मेरे बिना रह ही नहीं पाते हैं, देखा उनको सॉरी बोलना ही पड़ा। आप कहीं उनके अच्छेपन का आप कहीं एडवांटेज ना लो, वो ये नहीं चाहते हैं। वो इतने भी ईगोइस्टिक नहीं है जितने कि आप सोच रहे हो। प्यार करते हैं तो वो आपके आगे अपने ईगो एटीट्यूड को वो छोड़ने के लिए भी तैयार है, वो आपके सामने झुक जाने के लिए भी तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर आप किसी और से या तो कल को आप ये ना बोलो कि देखा उनको मेरी ज़रूरत है, वो तो मेरे बिना रह ही नहीं पाते हैं, आखिर आना ही पड़ा उनको मेरे सामने, सरेंडर करना ही पड़ा। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि आप इस चीज़ का एडवांटेज लो कि या तो आपको उनको झुका के मज़ा आए और बार-बार आप जानबूझकर गलती करो और फिर आप ये एक्सपेक्टेशन रखो कि वो आपको मनाएँगे, वो बात करेंगे, वो आपको कॉल करेंगे, हर बार उनकी गलती हो या ना हो तो भी। तो वो ये नहीं चाहते हैं, इसी वजह से वो आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं। प्यार है और वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसी कोई गलत ऐसा कोई गलत मैसेज या तो गलत कोई पैटर्न नहीं बिठाना चाहते। उनको लगता है कि अगर एक बार वो आपके सामने झुक जाएँगे तो फिर बार-बार आप उनसे ही एक्सपेक्टेशन रखोगे और हर बार वो ही आपको सॉरी क्यों बोले, प्यार तो दोनों को ही है। प्यार तो आप भी उनको करते हो, वो भी आपको करते हैं, तो आप हर बारी उनसे ही क्यों आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि वो ही आकर आपसे बात करेंगे, वो ही आपको सॉरी बोलेंगे, वो ही आपको मनाएँगे। प्यार तो दोनों ने किया, रिश्ता तो दोनों का ही है, रिलेशनशिप में तो दोनों ही हो। फिर जब कुछ रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आती है, जब कोई आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो फिर दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, दोनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि दोनों अपने रिश्ते को संभाले, अपने रिश्ते को ठीक करे। कोई तीसरा पर्सन तो आएगा नहीं आप दोनों का रिश्ता ठीक करने के लिए। आपका रिश्ता है, आपने रिश्ता बनाया है, तो निभाना भी आप दोनों को ही पड़ेगा। अगर आप किसी एक के ऊपर सारे बर्डन डाल दोगे कि वो सब कुछ संभाल लेगा, वो सब कुछ मैटर क्लियर कर लेगा, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, तो ऐसा नहीं होता। रिलेशनशिप में एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों को साथ में रहना पड़ता है। दोनों अगर साथ में एक इस रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट्स डालते हैं, तो ये रिश्ता ग्रो करता है। एक अकेला पर्सन एफर्ट्स लगाकर वो थक जाता है, एक टाइम आने के बाद वो फिर थक जाता है कि छोड़ो, अब उनको तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, हर बार मुझे ही सारे एफर्ट्स लगाने होते हैं, हर बार मुझे ही समझ के लेना होता है, उनको तो कुछ समझना है ही नहीं, हर बार मैं ही क्यों समझूं, हर बार मैं ही क्यों उनकी जिद के आगे झुकूं, क्या मेरा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, क्या मैं इंसान नहीं हूँ, क्या मुझे बुरा नहीं लग सकता, क्या उनको ही सब सब बुरा लग जाता है, क्या उनको ही हर्ट हो जाता है, क्या मैं इंसान नहीं हूँ, क्या मुझे बुरा नहीं लगता। तो इस सब बातों को सोचकर वो आपको प्यार तो करते हैं, याद भी आती है, लेकिन फिर भी वो अपने दिल को कंट्रोल कर लेते हैं, बार बार अपना मोबाइल हाथ में लेते हैं, बार बार सोचते हैं आपको कॉल करें, मैसेज टाइप भी करते हैं, लेकिन आपको सेंड नहीं करते हैं, फिर से डिलीट कर देते हैं। हर बार यही होता है। रात में भी देर रात तक आपकी याद उनको आती है, तो बार बार अपना फ़ोन हाथ में लेते हैं, बार बार देखते हैं कहीं आपका मैसेज तो नहीं आया, बार बार वो एक सॉरी गाइस, बार बार वो अपना फ़ोन, अपना मोबाइल वो इस उम्मीद में उठाते हैं कहीं किसी और का मैसेज आया हो तो भी वो
इस उम्मीद से फ़ोन को देखते हैं कि कहीं आपका तो मैसेज नहीं गिरा, कहीं आपने तो मैसेज नहीं डाला, कहीं आपका तो कोई आपकी तरफ से तो कोई मैसेज या तो कहीं आप ऑनलाइन या तो आपकी तरफ से तो कुछ मूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो वो किसी और का भी मैसेज उनके फ़ोन में आता है तो भी वो इस एक्साइटमेंट में फ़ोन को हाथ में लेते हैं कि कहीं आपने तो नहीं मैसेज किया। हर बार एक उम्मीद से वो फ़ोन हाथ में उठाते हैं और फिर मायूस होकर सैड होके वो फ़ोन रख देते हैं। कई बार उनका दिल करता है कि आपको कॉल करें, मैसेज करें, बार-बार फ़ोन उठाते भी हैं और बड़ी मुश्किल से अपने दिल को कंट्रोल कर लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, आपको मैसेज नहीं करते हैं। और इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई अगर मुश्किल काम होता है तो वो अपने दिल को समझाना होता है। तो इस वक़्त आपके पार्टनर अपने दिल को समझाने का ही काम कर रहे हैं। उ उनका दिल समझता नहीं है, आपकी याद आती है, लेकिन फिर भी वो अपने दिल को जैसे-तैसे करके मना लेते हैं, समझा लेते हैं कि अगर एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए तो आपकी तरफ से भी उनको जितना वो एफर्ट्स लगा रहे हैं उतना ही एफर्ट्स आपको भी लगाना पड़ेगा, तो ही ये रिलेशनशिप जो है वो टिक पाएगा, अच्छे से आगे चल पाएगा। तो आपके बिना एक अजीब सी तड़प है उनके दिल में। बार बार वो यही सोचते हैं कि काश आपका मैसेज आ जाए। और कहीं से भी कोई सॉन्ग सुनते हैं, कोई रोमांटिक कपल्स को देखते हैं तो भी उनके आँखों में उनकी आँखें नम हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। किसी भी कोई रोमांटिक सॉन्ग देख लेते हैं, किसी रोमांटिक पर्सन को देख लेते हैं या तो कोई ऐसे ही कोई लव बर्ड्स कहीं पर बैठे हैं, बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कोई कहीं कोई लॉन्ग ड्राइव पे कोई घूमने जा रहा है, किसी को भी वो देख लेते हैं तो भी उनका दिल अंदर से टूट जाता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ही उनकी आँखें जो है वो भर जाती है। एक उनकी आँखों में एक नमी आ जाती है, काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि हर किसी में उनको आप ही नज़र आते हो। तो एक पल के लिए उनका दिल जो है वो रुक जाता है। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। मेष, धनु, सिंह राशि हो सकती है। वी लेटर यहाँ पर किसी का दिख रहा है तो वृषभ, कन्या, मकर राशि किसी की हो सकती है। वाई लेटर यहाँ पर है और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। अगर आपकी राशि नहीं भी है तो भी आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं। अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो इसका मतलब है कि ये रीडिंग आपके लिए है। आपके पार्टनर ऊपर से शांत दिखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर से उनके दिल में बहुत ही ज़्यादा तूफान सा मचा हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं कि आज आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। आज आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज उनका दिल आपको क्या लव मैसेज देना चाहता है। यू आर द वाटर टू माई ओशन। आप उनके दिल के समंदर के पानी हो। उनका जो प्यार है वो समंदर जितना गहरा है, बहुत ही डीप इमोशंस है आपके लिए। ट्रू लव टर्न्स टू सोल इनटू वन। सच्चा प्यार होता है वो दो आत्माओं को एक कर देता है। आपके बिना जैसे कि उनकी आत्मा, उनका शरीर अधूरा है, आप हो तो ही वो अपने को कंप्लीट फील कर पाते हैं। तो आपके पार्टनर आपको मैसेज देना चाहते हैं कि उनके बिना आप अधूरे और आपके बिना वो अधूरे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हो। तो फिर ये लड़ाई झगड़ा, ये सब आर्ग्यूमेंट्स, ये ईगो, ये सब ठीक है थोड़े टाइम के लिए, ये सब होता है, लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा लंबा मत खींचो क्योंकि जो सच्चा प्यार होता है वो दो आत्मा को एक कर देता है। तो आप दोनों ही एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट फील कर रहे हो। यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। आप उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन, सबसे बेहतरीन हिस्सा हो, ऐसा वो आपको मैसेज देना चाहते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।